रायपुर के तोता धरना स्थल पर पिछले 20 दिन से अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठे डीएड अभ्यर्थियों की तकलीफ और किसी से छुपी नहीं है। तो शासन शायद इस बात को लेकर अनदेखी कर रही है, अनसुना कर रही है, इनकी मांगों को इनसे बात नहीं करना चाह रही है। नहीं, अभी तक तो सरकार द्वारा कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला जिससे हम हड़ताल को बंद कर सके। और लोगों को लगता होगा कि लोग अनशन पे बैठे हैं, कैसे 20 दिन तक बिना खाए पिए बैठे हैं, ऐसे लगता होगा। तो मैं यह बताना चाहूँगा, किसी को 10 बॉटल, किसी को 8 बॉटल ग्लूकोज की लग चुकी है। हाई कोर्ट जाने की शक्ति नहीं, इसी कारण तो आमरण अनशन में बैठे हैं। कब तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लड़े? 2 बार हाई कोर्ट से जीत गए, 1 बार सुप्रीम कोर्ट से जीत गए। अब आगे रास्ता सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं बचा। या तो जान जाएगी या नियुक्ति होगी, इसी कारण हम लोग बैठे हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ श्रेया। छत्तीसगढ़ में अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थी पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर है। लंबे समय से भूखे प्यासे बैठे इन प्रदर्शनकारियों की हालत अब भी अत्यंत नाजुक हो चुकी है। कई अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, जिनमें से एक की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। प्रशासनिक उदासीनता का आलम यह है कि मुख्यमंत्री जनदर्शन में भी अभ्यर्थियों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। सरकार के टाल मटोल रवैये से सुप्त होकर आज भारी संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। अपनी जान जोखिम में डालकर ये युवा केवल अपने हक की नियुक्ति मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक शासन की ओर से कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। देखिए इस पर रिपोर्ट। रायपुर के तोता धरना स्थल पर पिछले 20 दिन से अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठे डीएड अभ्यर्थियों की तकलीफ और किसी से छुपी नहीं है। बशर्ते अगर बात शासन तक पहुंचे तो शासन शायद इस बात को लेकर अनदेखी कर रही है, अनसुना कर रही है, इनकी मांगों को इनसे बात नहीं करना चाह रही है। तरह तरह के जनसंपर्क द्वारा पोस्ट करवाए जा रहे हैं और उस पोस्ट से खुद ही मुंह फेर लिया जा रहा है। हम उन्हीं डीएड अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे हैं और उनसे बात करेंगे कि 20 दिन हो गए हैं सर आप लोगों के हड़ताल को, अभी तक आप लोगों को कोई आश्वासन मिला या सरकार द्वारा आपसे कोई बात की गई? नहीं, अभी तक तो सरकार द्वारा कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला जिससे हम हड़ताल को बंद कर सके। हम आगे करते रहेंगे जब तक हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलता। अब रही बात शासन की, तो कुछ दिन पहले लेटर जारी हुआ था कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो ऐसे वो केवल भ्रामक लेटर है, उस पर हम नहीं आने वाले। और हम जब तक नियुक्ति नहीं हो जाते तब तक हम हड़ताल करते रहेंगे। और हमारा हड़ताल है जो हिंसात्मक और न्याय सम्मत है। और हाँ, जो 23,000 पोस्ट है उसको हम लेकर ही रहेंगे। यही कुछ दिन पूर्व आप लोग सीएम के जनदर्शन में भी गए थे अपनी बातों को रखने, अपनी मांग रखने, तो उस समय आप लोगों से सीएम मिले और अगर मिले तो उन्होंने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? सीएम साहब हम लोग से मिले थे और उन्होंने कहा था कि आपके इस भर्ती प्रक्रिया का पूरा संज्ञान लिया जा रहा है और इस प्रक्रिया का संज्ञान लेते हुए संवेदनशील सरकार आपकी भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही पूर्ण करेगी। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक तौर पे यहाँ पे हम लोग से मिलने नहीं आई है और जिससे हमें कुछ आश्वासन मिल सके या सांत्वना मिल सके, इस प्रकार से कोई भी जनप्रतिनिधि या आधिकारिक व्यक्ति नहीं आई है। तो उन लोगों ने जो आपसे ये कहा कि आप लोगों की उनकी प्रक्रिया चल रही है, आप लोगों की नियुक्ति को लेकर क्या प्रक्रिया चल रही है और कहाँ पर वो बात रखेंगे इनको? मैडम, अभी तो हम लोग को यही चीज़ जानना है, यही चीज़ जानने के लिए हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। प्रक्रिया चल रही है बोल के आश्वासन खाली दिया जाता है, आश्वासन के अलावा और कोई ठोस लिखित जवाब नहीं मिला जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगातार 20वें दिन आज है अनशन पे बैठे हुए हैं और लोगों को लगता होगा कि लोग अनशन पे बैठे हैं, कैसे 20 दिन तक बिना खाए पिए बैठे हैं, ऐसे लगता होगा। तो मैं यह बताना चाहूँगा, किसी को 10 बॉटल, किसी को 8 बॉटल ग्लूकोज की लग चुकी है, जो कि हॉस्पिटल में ड्रिप के थ्रू लगाया जाता है, जिससे हम लोग की अभी ये लाइफ चल रही है। यदि वो भी नहीं होता तो अभी कुछ ना कुछ अनहोनी हो ही जाता। 24 दिसंबर से ये लोग अपने आमरण अनशन पर बैठे हैं। जनवरी आ गया, जनवरी की 12 तारीख, और इतने ठंड में, इस ठंड की रातों में ये ऐसे ही अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। आप कहाँ से आए भैया? मैं राजनांदगांव जिला छुरिया ब्लॉक ग्राम पतगुड़ा से आया हूँ। आप लोगों की जो ये मांग है उसके लिए आप
क्या कहना चाहते हैं शासन से, क्योंकि शासन तो आप लोगों की बातों को बराबर अनसुना कर रही है। सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं। अभी तक हम 20 दिन तक अनशन में बैठे हुए हैं। फिर भी हमें सरकार से उम्मीद है कि वे हमारे बचे 2300 पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करेगा। इसी आशा के साथ हम लोग बैठे हुए हैं और जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी नियुक्ति ना हो जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश आए आप लोगों के पक्ष में कि 2 महीने के अंदर आप लोगों को नियुक्ति देनी है, और उस आदेश को सरकार द्वारा अनसुना किया जा रहा है, नहीं माना जा रहा है। क्या आप लोग दोबारा से हाई कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे कि आपने जो आदेश दिया था उसको छत्तीसगढ़ सरकार अनसुना कर रही है, देख नहीं रही? हमारा हाई कोर्ट जाने का भी कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि हमारा आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। हम यहाँ अनशन में बैठे हैं, उसका ही खर्चा मैनेज नहीं हो पा रहा है। हाई कोर्ट जाने की शक्ति नहीं, इसी कारण तो आमरण अनशन में बैठे हैं। कब तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लड़े? 2 बार हाई कोर्ट से जीत गए, 1 बार सुप्रीम कोर्ट से जीत गए। अब आगे रास्ता सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं बचा है। या तो जान जाएगी या नियुक्ति होगी, इसी कारण हम लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों के कई साथियों को ड्रिप चढ़े हैं, ग्लूकोज पानी चढ़ा है, कईयों की तबीयत खराब थी, तो ये जो आप लोगों को ड्रिप चढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल आप लोगों को ले जाया जा रहा है, वहाँ पर आप लोगों को ड्रिप चढ़ाया जा रहा है, उसका खर्चा क्या आप लोग खुद मैनेज कर रहे हैं या सरकार दे रही? उनका खर्चा तो खुद सरकार दे रही है, लेकिन हम लोगों को जाते ही 10 रुपये देकर पंजीयन करवाना, खुद के पैसे से पंजीयन करवाना पड़ता है। बाकी जो बॉटल वगैरह लगते हैं तो सरकार दे रही है, उसमें हमको हल्का सा रिलीफ मिलता है, लेकिन हमारा हौसला इतना बुलंद है कि हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। वहाँ से ड्रिप चढ़ा के आते हैं, फिर अनशन में बैठते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं, फिर ड्रिप चढ़ाते हैं, फिर यही दौर चल रहा है हम लोगों का। लेकिन हमारे इरादे मजबूत हैं, हम पीछे हटेंगे नहीं। तो आप लोगों के जो साथी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अभी भी कई साथी आप लोगों के हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या उनमें से किसी से भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक आप लोगों से मिलने आया? अभी तक तो कोई मिलने नहीं आया है। सभी लोग, कम से कम 200 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। मैं खुद 3 बार गया हूँ हॉस्पिटल, 12 बॉटल लग चुका है अभी तक। वहाँ जाते हैं, ग्लूकोज चखा देते हैं और 10 रुपये का पर्ची काटते हैं, जो स्वयं के पैसे से कटाते हैं। तो डॉक्टर आप लोगों को क्या सजेशन देता है सर, क्योंकि इतना ठंड है, आप लोग खाना पीना त्याग चुके हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या आप लोगों को डॉक्टर की तरफ से कोई नसीहत दी जाती है? डॉक्टर की तरफ से यही नसीहत दिया जाता है कि आप खाना वाना खाइए, अनशन तोड़ दीजिए करके। शायद वो भी सरकार के पक्ष में ही हैं, इस तरह से देते हैं। लेकिन एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारे साथी करेंटली आईसीयू में एडमिट हो गया, लेकिन उसका पूरा खर्चा हम लोगों को ही उठाना पड़ा। लगभग 30-40 हज़ार रुपये उनको हम लोगों को खर्चा करना पड़ गया है। दीदी, आप कहाँ से आई हैं और आपके घर में कौन कौन है? जी मैम, मैं जिला जसपुर से आई हूँ और मेरे घर में मेरे पति और मेरे बच्चे खाली हैं। आपके घर से आप लोगों को ये बोला जाता है कि आप छोड़ दीजिए ये ज़िद और आप लोगों की नौकरी सरकार नहीं सुनने वाली, आप वापस आ जाए? जी मैडम, बोलते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है शायद सरकार से कि हमें 2300 पदों पर हमें ज़रूर नियुक्ति मिलेगी। इसी उम्मीद से हम यहाँ बैठे हैं मैम। 20 दिन हो गए हैं आप लोगों को हड़ताल पर बैठे हुए, अभी भी आप लोगों को उम्मीद है? आप लोगों को सचमुच लगता है कि सरकार में, शायद सरकार में, छत्तीसगढ़ शासन में आप लोगों की बात मानी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को तो नकार दिया? जी मैम, हमें सरकार से पूरा उम्मीद है कि हमें 2300 पदों पर नियुक्ति देगी, क्योंकि जहाँ भी हम मिलने जा रहे हैं, जिस भी प्रतिनिधि से हमें यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों के विषय में चर्चा हो रही है और लगातार बातचीत हो रही है, हम करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है उनके द्वारा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि हमें तो नियुक्ति मिल ही जाएगी। दीदी, आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन साहू है, मैं जानकी चांपा से हूँ। और आपके घर में कौन कौन है? जी, मेरे घर में सास ससुर, मेरी बच्ची है, 3 साल की मेरी छोटी बच्ची है, पति हैं, सबको मैं छोड़ के यहाँ पे आके बैठी हूँ, किसी आस में कि हमारी सरकार जल्द से जल्द सुने। और हमारी विनती है शायद सरकार से, हमारी मांगे जायज़ है, हम संवैधानिक रूप से जीते हैं। शायद सरकार जल्द से जल्द हमारी इस आमरण अनशन को तोड़वाए और हमें 2300 पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति दे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर में आदेश पारित किया जा चुका है कि डीएड के जो 2300 अभ्यर्थी हैं उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, उन्हें पोस्टिंग दी जाए। लेकिन सरकार द्वारा इस आदेश की भी अवहेलना की गई, इनकी बात नहीं मानी गई, इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जिससे क्षुब्ध होकर आज 20 दिन से ये डीएड अभ्यर्थी 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार से सिर्फ अपनी नियुक्ति की ही मांग कर रहे हैं। दूसरी इनकी कोई भी मांग नहीं है, जिसको सरकार अनसुना कर रही है।
ये सीएम के जनदर्शन में भी गए, वहाँ पर भी उनसे बात की, जहाँ पर सीएम ने इन्हें आश्वासन तो दिया कि नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन कब तक दी जाएगी ये कोई तारीख नहीं बताई गई। अब जब तक इनकी नियुक्ति पत्र इनके हाथ में नहीं आ जाती, इनका कहना है कि इनका आमरण अनशन इसी तरह निरंतर जारी रहेगा। अब देखना होगा कि इनकी नियुक्ति पत्र इनके हाथ में कब आती है, क्योंकि बहुत सारे इनके अभ्यर्थी साथी जो है वो हॉस्पिटल में हैं और इनके एक साथी है जो आईसीयू में एडमिट है। इसके बावजूद वो अपने घर जाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो नियुक्ति पत्र लेकर ही अपने घर वापस जाएंगे। अब शायद सरकार इनको नियुक्ति पत्र कब देती है, कब इनकी नियुक्ति होती है, कब इनकी पोस्टिंग होती है, ये तो आगे ही पता चल पाएगा। कैमरामैन अरबाज के साथ सिमरन मिश्रा।